सबसे पहले ये जो दो कार मैं आपके लिए लेकर आई उन्हें दिखाना चाहती हूँ। आपका नॉस्टैल्जिया कहीं हिट तो नहीं हो रहा इन दोनों को देखकर? क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप इसे पहली बार देख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं टाटा सिएरा की बात करूँ तो ये भी ओजी है रेट्रो फील के साथ में, और अगर मैं डस्टर की बात करूँ तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट स्टार्ट करते टाइम जो मार्केट लीडर थी वो डस्टर रह चुकी है। आज हम इन दोनों कार्स के बारे में बात करेंगे, सारी डिटेल्स, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो डायमेंशन हो, डिजाइन हो, ड्राइवेबिलिटी हो, फीचर्स हो, सबके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। देखो, डिजाइन वाली चीज ना मैं इसमें बात ही नहीं करूंगी क्योंकि वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। रीजन ये है कि दोनों ही रगड़ लुक में है, दोनों ही काफी रोड प्रेजेंस इनकी बहुत ही अमेजिंग है, एक दूसरे को कड़ा टक्कर देती है। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप दोनों में से डिजाइन के मामले में किसको चूज करेंगे। अब आते हैं डायमेंशन पर। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं और बूट स्पेस की बात करूं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डस्टर जो है विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पे 700 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है, 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इसकी लेंथ भी ज्यादा है। लेकिन बाकी चीजों की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो इसकी हाइट हो, चाहे इसका व्हील बेस हो जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, चाहे इसकी विड्थ हो, वो आपको बहुत ही कमाल की इसके अंदर मिलने वाली है। एक परफेक्ट कंफर्टेबल फैमिली कार ये आराम से बन जाती है। अंदर बैठने से पहले मैं दो चीज और बता देना चाहती हूँ। पहली बात तो टायर प्रोफाइल में डिफरेंस है। यहाँ पे आपको डस्टर के अंदर 18 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं और यहाँ पे सिएरा के अंदर आपको 19 इंचेस के अलॉय मिलते हैं। साथ ही में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो हैंडल है वो नॉर्मल जो रेगुलर हैंडल है, कीलेस एंट्री मिलती है बट रेगुलर हैंडल मिलते हैं। यहाँ पे आपको फ्लश डोर मिलते हैं। ये है डस्टर का इंटीरियर और हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ आर्मरेस्ट मिलता है, पीछे एसी वेंट्स है, 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिलते हैं और अच्छा खासा स्पेस है क्योंकि आगे वाली सीट स्कूप्ड है। जो फ्रंट के जो हेडरेस्ट है वो बहुत बड़े साइज में है तो विजिबिलिटी हैम्पर होती है। यहाँ पे भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है और बीच में थोड़ा सा हम्प है तो हो सकता है 3 लोग उतने कंफर्टेबली नहीं बैठ सके, बट एक बच्चा बीच में आराम से बैठ सकता है। फ्रंट में आए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। सबसे अच्छी बात है दोनों सीट पे कर सकते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। एंड यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है लेकिन मेमोरी सीटिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग काफी मतलब बहुत ज्यादा फंकी नहीं है बट सीट्स काफी फंकी है, स्ट्रेचेस है वगैरह आप देखेंगे, थोड़ा सा कलरफुल इसको दिया गया है। कॉकपिट डिजाइन है यहाँ पे, ड्राइवर ओरिएंटेड यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलेगी, 10.1 10.25 इंचेस का यहाँ पे क्लस्टर और यहाँ पे पूरा आप देखेंगे पूरा स्लांटेड है मेरी तरफ ताकि मैं कंट्रोल कर सकूं। हाँ, आपको यहाँ पे पैसेंजर के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर एंड डस्टर की बैजिंग यानी सारी चीजें मिलेगी। फीचर्स की बात कर लेते हैं, ऑटो आईआरबीएम इसके अंदर आपको मिल जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती है, सारे कंट्रोल्स इसमें मिल जाएंगे एंड ये क्योंकि मैनुअल है इसके अंदर, और वायरलेस चार्जर एंड ऑल सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है जो एक ज़रूरत की होती है चीज़ें। अब दोनों की सेफ्टी की बात अगर करें तो पहले बात कर लेते हैं डस्टर की। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा, एडास लेवल 2, यहाँ पे आपको रेयर जो सेंसर्स हैं वो, 6 एयर बैग्स, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, टीपीएमएस मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी। दूसरी तरफ आती है सिएरा। सिएरा के अंदर भी 6 एयर बैग जो है आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, एडास लेवल 2 मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिलता है, रेयर सेंसर्स मिलता है, टीपीएमएस मिलता है, ईएसपी मिलता है, सारी चीज़ें आपको उसके अंदर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाती है। ओके जी, हम हैं अब सिएरा के इंटीरियर में और यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल सामने बैठते ही कर्टेन्स हैं, यहाँ पे मैनुअली है लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है। सीट काफ़ी एक तो लाइट कलर होने की वजह से बहुत ही ओपन इंटीरियर लग रहा है, हालांकि गंदा हो सकता है। यहाँ पे आपको स्पेस अच्छा खासा मिल गया है, हम्प नहीं है बिल्कुल भी, तो 3 लोग अडल्ट भी यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। ये रहा इसका आर्मरेस्ट और कप होल्डर यहाँ मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे आपको एसी वेंट्स, फोन रखने की जगह, और 2 यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। और ये जो सनरूफ है ये सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको इसमें मिलती है। अब आते हैं हम फ्रंट में। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट सारा सीट का मिलता है, 3 यहाँ पे मेमोरी सीटिंग मिलती है एंड यहाँ साइड में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलेगा पैसेंजर सीट पे, लेकिन वेंटिलेटेड सीट दोनों पर है। स्टीयरिंग काफ़ी फंकी है, जैसा कि टाटा ने अब नया बना दिया है वैसे ही आपको मिलेगा, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। और जो सबसे अमेजिंग चीज़ इसके अंदर मुझे लगती है वो है ये मैसिव स्क्रीन, मतलब आप पैसेंजर स्क्रीन भी आपको अलग से डेडिकेटेड मिलती है और यहाँ पे बड़ा सा आपको पूरा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद क्लस्टर एंड यहाँ पे ऑटो आईआरबीएम आपको मिल जाता है। यहाँ पे सारे टच पैनल मिलते हैं जिसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि थोड़ा सा इसको अगर हैंडी बना दे, बटन से ऐड कर दे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर, कंट्रोल, सारी चीज़ें सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। और अगर यहाँ पे आपको इवन टेरन के मोड्स भी मिलते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो, बहुत हैंडी है। इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और क्लासी साइड पे दिख रहा है और काफ़ी अट्रैक्टिव है दिखने में, और लाइट कलर होने की वजह से बहुत ही मैसिव, और भी ज़्यादा मैसिव ये कार दिखाई देती है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं इंजन की। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर आप डस्टर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक, अगर आप हुड खोल रहे हैं तो हाइड्रोलिक यहाँ पर है सिस्टम, बट यहाँ पे आपको वही ओल्ड वाला जो पुराना वाला आपको रॉड लगानी पड़ेगी, तो वो बहुत गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। हालांकि डेली नहीं खुलता है बट स्टिल
अब आते हैं इसके ड्राइव ऑप्शन पे। पहले मैं डस्टर के बारे में बताऊँ तो 1 लीटर का आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, 1.3 लीटर का आपको टर्बो पेट्रोल मिलेगा एंड 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो दिवाली तक क्लेम किया जा रहा है कि मार्केट में आ जाएगा। और इसके अंदर आपको जो ट्रांसमिशन है वो ऑफकोर्स ऑटोमेटिक, मैनुअल एंड डीसीए सारी चीज़ें आपको मिलती है। अगर हम सियरा के इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर का डीजल ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है और इसके अंदर आपको वही मैनुअल, ऑटोमेटिक, डीसीए ये ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ड्राइवेबिलिटी की, तो दोनों में खास बात ये है कि दोनों ही रगड़ जो कंडीशंस है उसके लिए बनी हुई है। ऑफ रोडिंग पैच के लिए अगर आप ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका अच्छा खासा बूस्ट होता है। दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस भी जो रेगुलर जितनी भी कार है इस सेगमेंट में उनसे ज़्यादा है। बॉक्सी डिज़ाइन है, कैपेबिलिटी अच्छी है क्योंकि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आप इसको भी आराम से ले जा सकते हैं। हाई स्पीड पे अच्छा परफॉर्म करती है, स्टीयरिंग बहुत ही कंट्रोल्ड है। टाटा सियरा के अंदर मतलब आपको ज़्यादा एफडीडी मिलता है, जो सस्पेंशन है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग जो है आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आप हाई स्पीड पे हैं, हाईवे पे है तो स्टिफ हो जाता है सस्पेंशन, अगर आप सिटी के अंदर हैं, रफ रोड्स पे हैं तो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी इसको और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ है डस्टर। अगर आपको ऑफ रोडिंग पैच पे जाना है क्लियर कट, मतलब आपको सिटी में इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है, हाईवे पे ज़्यादा चल रही है, ऑफ रोड वाले सिचुएशन में ज़्यादा चल रही है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, चलाने में बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि इसके अंदर ग्लाइड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो कि मर्सिडीज यूज़ करता है। तो बहुत ही स्मूथ इसका इंजन है। ड्राइविंग जो परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अल्टीमेट है। तो देखो दोनों जो है ड्राइव में बहुत अच्छी है, डिपेंड कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अब आते हैं प्राइस और माइलेज पे। माइलेज देखो दोनों नई गाड़ी है, अभी बताया जा रहा है कि 17 से 18 क्लेम किया जा रहा है, बट लेट्स सी आने वाले टाइम में कितना, और हम भी बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे कि हमारा रियल टाइम कितना इसके अंदर आ रहा है। तो अभी इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकती, बट हाँ जो एयर एआई वाला है वो 18-19 के आसपास क्लेम किया जा रहा है दोनों का ही। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या इसका एग्जैक्ट माइलेज आता है जो सिटी वाला है। अब आता है प्राइस, तो 10.49 लाख से डस्टर स्टार्ट हो जाती है और 11.49 से सियरा स्टार्ट हो जाती है। सो अब आते हैं वर्डिक्ट पे, और मेरा जो वर्डिक्ट है सिंपल है, दोनों ही कार बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती देखो दोनों नहीं है, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। दोनों ही ओजी कार से रेट्रो फील, नॉस्टैल्जिया फील करवाती हैं, आपको मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे डस्टर ने भी ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है और टाटा भी अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, बहुत अच्छे फीचर्स दे रही है और बहुत ध्यान रख रही है आपकी कस्टमर को क्या चाहिए। तो दोनों में ही आप कोई भी चूज़ करें, हाईवे के लिए, आप रफ रोड्स के लिए, फैमिली के साथ दूर जाने के लिए। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक बेनिफिट है, अगर आप सियरा लेते हैं तो यहाँ पे रियर सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू डस्टर। आप आराम से बैठ के फैमिली के साथ में जा रहे हैं लॉन्ग रूट्स पे तो बहुत कंफर्टेबली जा सकते हैं। दूसरी तरफ डस्टर है ड्राइवर ओरिएंटेड है, अगर आप खुद चलाते हैं कार और आपको आगे बैठना है स्टीयरिंग के पीछे तो ऑफकोर्स आप इंजॉय करने वाले हैं। तो अगर आपको चूज़ करने का मौका मिले तो आप दोनों में से कौन सी चूज़ करेंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।